कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद करी, कमलनाथ जी ने खेत सड़क योजना बंद करी, कमलनाथ जी ने हमारी अनुदान की ट्रांसफार्मर योजना बंद करी। जब हमारा मध्य प्रदेश बीमारू था, उसको विकसित करने का किसी ने काम किया है तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। तो कांग्रेस तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जो लहसुन और प्याज की बात है, तो हमारी वो सरकार है जिसने सड़ी हुई प्याज भी खरीदने का काम एक समय किया। हाँ, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, इसको ग्लोबल करने का काम जो माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है, मैं दावा कर रहा हूं कि एफपीओ के माध्यम से आज 10,000 एफपीओ पूरे देश में, 1,000 से अधिक एफपीओ हमारे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने अतिरिक्त बजट इसके लिए जारी किया है। उन्होंने तो किसानों की लाश पर रोटी सेंकने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। पशुपालन को महत्व दिया जा रहा है, इस बार उनका बजट बढ़ाया, पशुपालक किसानों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी किया। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ की खास पेशकश सामने सामने में। और आज हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ आज मौजूद हैं, आपको बताएं, मध्य प्रदेश में भाजपा के किसान जो है मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। धन्यवाद जी। आपको पता है चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में जो एक मुख्य वर्ग है, किसान वर्ग जो है, उसके बारे में सवाल करना बेहद ज़रूरी है। और जब लोग, जो सरकार है, सरकार के ही जब किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं तो वाजिब है कि किसानों के बारे में बात ज़रूर होगी। तो क्या कहना है, किसान इस बार किस ओर जाता दिख रहा है अध्यक्ष जी? देखिए, किसान हमारा जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश और देश की सरकार ने जो काम किया है किसानों के हित में, उसको लेकर और हम जगह जगह जो हमारे प्रवास हुए हैं, हमारे नीचे तक किसान मोर्चा गया है। और इस बार हमने नीचे तक, मैं ही नहीं, व्यक्तिगत 3 लाख किलोमीटर की यात्रा, हमारे कार्य समिति के सदस्यों ने नीचे तक हमने चलो खेत की ओर अभियान सफल बनाया। और मैं तो ये दावा कर रहा हूँ कि 170 विधानसभाएं जो गांव से होकर निकलती, उस पर हमने अतिरिक्त काम किया है। और किसान मोर्चा ने लगभग 10 से 15,000 नए कार्यकर्ता जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में प्रति विधानसभा में डालने का काम किया है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं, और किसानों की जो माली हालत है, जो पहले, चाहे 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देख लें, जब हमारा मध्य प्रदेश बीमारू था, उसको विकसित करने का किसी ने काम किया है तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। 3% जीडीपी में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुआ करती थी, उसको लगातार 18 और 19% ले जाने का काम किया है। साथ साथ कृषि करुणा अवार्ड हमारे हिस्से में आए हैं और अभी भी लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं। 199 लाख मीट्रिक टन हमारा बुआई क्षेत्र था, वो 299 लाख मीट्रिक टन पर हो गया। और उसके अलावा जो हमारा खाद्यान्न का उत्पादन हमारे 159 लाख मीट्रिक टन होता था, 159 लाख मीट्रिक टन, वो 619 लाख मीट्रिक टन तक हो गया है। सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से 45 लाख और आगे 65 लाख तक। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4,000 करोड़ का इस बार हमारा अतिरिक्त बजट दिया गया है। सहकारिता में हमने 0% कर दी है। कांग्रेस के जमाने में 13,000 से रुपये, 13,000 से 23,000 रुपये 1 लाख रुपये पर लगते थे, वो उनको सरकार ने जमा करने का काम किया है। हम देखेंगे कि उस सहकारिता में भी एक पारदर्शिता है, इसके लिए 80 करोड़ रुपया इस बार कंप्यूटरीकृत करने के लिए दिया है। कांग्रेस ने जो 2 लाख रुपए की झूठी घोषणा करी थी और जिसके कारण हमारे किसान डिफॉल्टर हो गए, 2123 करोड़ रुपया अभी हमारी सरकार ने किसानों के खाते में दिए हैं। किसान समाज में बहुत उत्साह है। 1500 करोड़ जो डिफॉल्टर सोसाइटियां थीं, उनको पुनः चालू करने के लिए दिया है। कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद करी, कमलनाथ जी ने खेत सड़क योजना बंद करी, कमलनाथ जी ने हमारी अनुदान की ट्रांसफार्मर योजना बंद करी, उसको दोबारा चालू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। और मैं कह सकता हूँ, चाहे वो बिजली की सब्सिडी हो, आप कल्पना नहीं करेंगे कि 1 लाख रुपये से ऊपर 5 हाउस पावर की मोटर में 1 साल में हम केवल सब्सिडी यानी किसानों के खाते में राशि देने का काम कर रहे हैं। और किसान की आय स्थायी हो, इसके लिए न केवल माननीय मोदी जी ने हम किसान सम्मान निधि के नाम से 6,000 और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,000 किसान कल्याण निधि 10,000 रुपये 82 लाख किसान मध्य प्रदेश में 82 लाख किसानों को इस प्रकार की राशि दी गई है। और मैं इस आधार पर कह सकता हूं, पूरे मध्य प्रदेश के किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत खुश भी हैं और आगामी समय में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी।
अध्यक्ष जी, आपने तमाम अपनी योजनाएं बताई, तमाम जो है किसानों को इतना अच्छा तरीके से जो सहयोग दिया जा रहा है वो भी बताया। लेकिन अभी 2 दिन पहले की ही बात है कि जो प्याज थी, प्याज 3 रुपए किलो के हिसाब से जो है रेट मिल रहा है किसान को, तो रोडों पर फेंक दी, हाईवे पर फेंक दी किसान ने अपनी प्याज। कुछ महीने पहले की बात है, लहसुन की बोरियां जो है नदी में बहा दी कि नहीं चाहिए। कुछ टाइम पहले की बात है, आपको भी पता है कि जब जो है खाद नहीं मिल रही थी तो लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे रहे, परेशान होते रहे, तब भी खाद नहीं मिली। ये स्थिति अगर धरातल पर है तो फिर ये जो योजनाओं की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ जा रही हैं? देखिए दीदी, जहाँ ये लंबी लंबी लाइन का ज़माना गया, ये कांग्रेस का ज़माना था, जब खाद की जगह डंडे से वो स्वागत किया करते थे। हम किसान का सम्मान करते हैं। किसान की इस बार भी जो पहले ही, चाहे वो रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, हम तो जायज़ फसलों के लिए भी पूर्व तैयारी के साथ किसान को उपलब्ध कराने का, खाद बीज सब उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और जहाँ तक जो लहसुन और प्याज की बात है, तो हमारी वो सरकार है जिसने सड़ी हुई प्याज भी खरीदने का काम एक समय किया था। निश्चित तौर पर किसान की लागत कम हो, उसका उत्पादन बढ़े, उसको मूल्य की गारंटी हो, और कोई प्राकृतिक आपदा जाए जैसे अभी ओलो पालों की आई, तो उस समय सरकार रियायत सुरक्षा कवच बने। और इस नाते से हमारी सरकार काम कर रही। मैं दावा कर रहा हूँ, हमने पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तीसरी फसल यदि कहीं खरीदने का काम किया है तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया है। 0% तीसरी फसल होती थी, उसको 12.47 लाख हेक्टेयर में ले जाने का काम हमने किया है। और मैं तो अभी ये जो परसों प्याज डली रही उसका क्या हुआ, आपको क्या लगता है? मतलब क्या वजह रही कि उसको 3 रुपए किलो में खरीदना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है किसान? निश्चित तौर पे मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया है। और जहाँ की भी आप न्यूज़ दे रही हैं, एक बार मेरे को आपके माध्यम से भी लग जाए, क्योंकि मैं पूरे मालवा क्षेत्र से ही आ रहा हूँ, अभी कल ही यहाँ से लौटा हूँ। और उन क्षेत्रों का हमारे किसान जहाँ जहाँ भी दिक्कत थी वहाँ के प्रशासन से भी बात करके और उनको मुआवजे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस ओर ज़्यादा चिंतन और उनको गंभीरता से उस विषय को लिया है। और जिन जिन किसानों को इस प्रकार का हानि हुई है उनके लिए लाभ पहले भी दिया है और आगे भी हम देते रहेंगे। चलिए, और क्या योजनाएं अभी, जैसे कि आपको पता है कि घोषणाएं लगातार हो रही हैं, शिवराज सिंह भी कर रहे हैं, कमलनाथ भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और अलग अलग जैसे बहनों के लिए भी योजनाएं की, या जो युवा हैं उनके लिए भी घोषणाएं की, तो किसानों के लिए अभी कोई घोषणा का कोई प्लान बन रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, मूल चीज़ यही है कि हमारे किसान की आय कैसे बढ़े। मोदी जी ने जो संकल्पना की है, या जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है और किसान की आय को दुगना करने की बात कही है, तो उसकी दुगना आय कैसे होगी, तो उसके लिए हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रियायत देने का काम कर रहे हैं। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कांग्रेस को कहीं कहने का अधिकार इसलिए भी नहीं है कि जब उनकी सरकार रही तो किसान को डिफाल्टर बना दिया, जब उनकी किसान रही किसान खेत से दूर हो गया, जब उनकी सरकार रही किसानों पर डंडे बरसाने का काम किया, और जब उनकी सरकार रही तो किसान को अपमानित करने का काम किया। और कांग्रेस को तो इसलिए भी हक नहीं है कहने का कि उन्होंने लगातार 50 साल कांग्रेस का शासन रहा, मेरा किसान दिन प्रतिदिन माइनस में चला गया। लेकिन आज जो जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी बढ़ी, मैं दावा कर रहा हूं ऐसे अनेकों बच्चे जिनके उदाहरण है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक बोर्ड बन गया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद कि उन किसानों ने जो प्राकृतिक खेती करेंगे 900 रुपया प्रति माह प्रति गाय पर देने का काम हमारी सरकार कर रही, इसके लिए उनका धन्यवाद। और इसके लिए उनको धन्यवाद कि आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इस प्रकार का भी कि आज आईआईटी करे बच्चे भी लौटकर खेती की ओर आ रहे हैं। और जो छोटे छोटे आयाम हैं, चाहे वो एमएसएमई के माध्यम से हो, चाहे छोटे छोटे उत्पादों के माध्यम से हो, जो मोदी जी ने कहा लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, वो नारे को साकार, हाँ, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, इसको ग्लोबल करने का काम जो माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है। मैं दावा कर रहा हूं कि एफपीओ के माध्यम से आज 10,000 एफपीओ पूरे देश में, 1,000 से अधिक एफपीओ हमारे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने अतिरिक्त बजट इसके लिए जारी किया है। 2,000 करोड़ रुपए का बजट किसान घाटे में न जाए इसके लिए बीमा के लिए अतिरिक्त दिया है। और अभी छोटे किसानों पर जो काम हुआ है, 92% किसान ऐसे जो 5 एकड़ से कम वाले, उनका भी बीमा की प्रीमियम राशि, जिसका एक प्रस्ताव गया है आगे, माननीय कमल पटेल साहब ने उस पर गहन काम भी किया है किसानों की मांग के आधार पर। और हमारे मुख्यमंत्री भी सहमत हैं, अति शीघ्र ये सौगात किसानों को मिलने वाली है। अब मध्य प्रदेश का किसान
जो जिस प्रकार से आज से 15 साल पहले के गांव में यदि जाते तो आज के गांव में आज जाते हो तो उसमें अंतर स्पष्ट समझ में आता है। और मैं कह सकता हूं कमलनाथ को तो इसलिए भी बोलने का अधिकार नहीं है कि तुलसीदास जी एक चौपाई कह के गए रामायण में, वो कमलनाथ जी पे बिल्कुल फिट हो रही है कि पर घर घालक लाज न भीरा और बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। उसको किसान के दर्द से उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो किसानों की लाश पर रोटी सेंकने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीब किसान मजदूर मातृशक्ति जैसा आपने बोला, अब बोल रहे 1,500 देंगे। अरे 50 साल तक कहाँ चले गए? हमने हमारी सरकार ने किया, हम इसके लिए उनको धन्यवाद जरूर दूंगा मैं कि उनने स्वीकार तो की कि 1,000 की सही योजना है और हमारी जनता अब उनके छलावे में भ्रम में नहीं आने वाली है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पर माननीय शिवराज सिंह जी पर पूरी जनता को, आम माताओं बहनों को, छात्रों को उन्होंने बेरोजगारी की घोषणा करी थी, उन्होंने हमने लागू करने का काम किया। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा करी थी, हमने तो लागू करने का 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक की राशि प्रत्येक युवा को जो ऐसी ट्रेनिंग ले रहे हैं उन सबको देने का काम हमारी सरकार कर रही। निश्चित तौर पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अध्यक्ष जी, आपने गायों की बात करी, पशुओं की बात करी, क्या लगता है आपको अभी गायों की, अन्य पशुओं की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? हमारे यहाँ किसानों के लिए मुख्य रूप से पूछ रही हूँ, किसान कितना सुखी है और कितना परेशान है? गायों को लेकर जिस प्रकार की अभी नीति बनाई है और जिसमें प्राकृतिक खेती, इसके लिए माननीय मोदी जी ने और आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के महामहिम राज्यपाल हैं उसके लिए विभिन्न सत्र जागरण अभियान चले। किसान मोर्चा ने भी पहल करी, लगभग 75,000 नए कृषकों को हमने प्रत्यक्ष तौर पर इस प्रकार से जोड़ने का काम किया और उससे किसानों के अंदर उत्साह आया है। और जो एक समय कांग्रेस के ज़माने में बूचड़खानों की भरमार हुआ करती थी उन पर न केवल रोक लगी बल्कि अब आगामी समय में किसान गाय की भी न केवल कदर कर रहा है बल्कि उसको जो उत्पाद, जैसे हम भोपाल का उदाहरण देखें तो गोबर खरीदने का काम, जैसे हम देखें उसके गोमूत्र से उत्पाद बनाने का काम, तो गाय का काम केवल इतना ही नहीं, उससे अलावा खेती जो प्राकृतिक की ओर कह रहे हैं, क्योंकि अब बीमारी से हर परिवार परेशान, पूरा देश परेशान और कहीं ना कहीं रसायनों का अधिक उपयोग हुआ है जिसके कारण ये परेशानी आई और उस दिशा में हमारी सरकार ने पहले ही सजग होकर काम शुरू कर दिया। इसके लिए मोदी जी का और माननीय शिवराज जी का धन्यवाद। और मैं कह सकता हूं कि जहां जहां इन दिक्कतों में जो हमारे पशुपालन को महत्व दिया जा रहा है, इस बार उनका बजट बढ़ाया, पशुपालक किसानों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी किया, मछली पालक किसानों को अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी किया और इसका अर्थ यही है कि इस प्रकार के प्रबंधन इस बार भूसा के लिए भी अतिरिक्त जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी घोषणा की है और जिस बात को अमल में लाने का 200 करोड़ से ऊपर का बजट इसके लिए जारी करने का काम हमारी सरकार ने किया। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि इससे पशु हमारा संरक्षित रहेगा और मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती की ओर। अच्छा, अन्ना पशु की जो स्थिति है वो जो रोड पर आज भी देखने को इतने पशु मिल जाते हैं और वही जो किसान के खेतों में घुसकर पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं और बेचारे किसान परेशान होते हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? क्या क्यों मतलब ऐसे पशुओं को क्यों गौशालाओं में नहीं पहुंचाया जा रहा है? भले ही किसानों के खातों में पैसे जा रहे हैं लेकिन फिर ये अन्ना पशु आ कहां से रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे ये समस्या बहुत बीच में बढ़ गई थी, अब धीरे धीरे उस पर ध्यान दिया गया तो गौशालाएं भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश की अब बहुत सारी व्यवस्थित, हमारे भोपाल में ही कम से कम 8-10 गौशालाएं जो व्यवस्थित चल रही हैं, आपके माध्यम से हमने भी दौरे किए हैं। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की यदि गौ की कहीं समस्या आती तो गौ जितशालाओं वालों से भी आग्रह करके वहाँ भी ले जाने का काम करते हैं और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की है, जैसे गौ अभ्यारण्य पर हमारे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने काम किया, जिसके लिए आगर मालवा में एक गौ अभ्यारण्य वहाँ पर बनाया गया। फिर अभी बिंद क्षेत्र में भी इस प्रकार का प्रपोजल गया है, हमारे नर्मदापुरम में एक प्रपोजल गया। तो इन सब पर काम हो रहा है और निश्चित तौर पर हम गाय को भी सुरक्षित करेंगे और किसान को भी समृद्ध करेंगे। चलिए ठीक है, हमारे किसानों को, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में माननीय मोदी जी की सरकार, निश्चित तौर पर ये सरकारों ने किसान हितैषी काम लगातार किए हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे सड़क को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो और चाहे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मूल्य को लेकर हो और एमएसपी को देने की बात हो। हर सेक्टर में किसान को बहुत देने का काम किया है। अभी भी हम सरकार की ओर से आश्वस्त करते हैं,
कोई भी संकट की घड़ी में यदि सबसे पहले कोई खड़े हैं तो मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान खड़े हैं। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, देश के अंदर यदि आइकॉन के रूप में, किसानों का आइकॉन के रूप में किसी को देखा जाए तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारा सबसे बड़ा चेहरा उस रूप में दिखाई देते हैं। मैं आप सबको आपके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करता हूं कि आगे भी किसानों को इस प्रकार का हित हमारी पार्टी देती रहेगी और खेती को लाभ का धंधा बनाएगी। चलिए, हमारे साथ आज मौजूद थे भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के और दर्शन सिंह चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा तमाम मुद्दों पर, जो किसान के प्रमुख मुद्दे हैं उन पर हमने बात करने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है, चुनाव बेहद करीब हैं और ऐसे में ही जो कांग्रेस है वो अपनी घोषणाएं कर रही है, भाजपा अपनी घोषणाएं कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष से हमने आपको रूबरू कराया, और जो किसान हैं उनकी क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको आपको लगता है कि जिनका निवारण होना चाहिए और जिसको जो है मुख्य मुद्दा बनाकर इस बार जनता वोट करने वाली है। ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।